बोले यीशु मसीह की जय जय जय। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने यहाँ आने के लिए अनुग्रह दिया और आप सब लोगों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी भक्ति, उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह और समय दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये वो समय है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ, मैं वक्त में चलूँगा। हाँ, जितना प्रभु हमसे बात करेगा। प्रभु को बोलने के लिए बहुत समय नहीं लगता। खुदा जितना भी समय हो परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमेन। 5 मिनट में भी खुदा अद्भुत बातों को कर सकता है। बाइबल कहती है उसने केवल शब्द बोला और सारी सृष्टि हो गई। आमेन। उसके एक शब्द में इतनी पावर है। समझ में आ रहा है कि एक ही शब्द बोलता है ना खुदा, तो सारी चीज़ें बन जाती है। आमेन। तो आज वचन को ऐसे ही सुनना कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर। जब वो बोलेगा ना, तो आप जितना टाइम सुनोगे, मैं विश्वास करता हूँ कुछ नया बनेगा आपके जीवन में। आमेन। क्योंकि परमेश्वर जब कुछ भी बोलता है ना, तो कुछ नया करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ हमारे जीवन में खुदा कुछ नया करेगा। आमेन। क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? एक छोटी सी दुआ करें और प्रार्थना में वचन की ओर जाए। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, मैं आपको आपके चरणों के पास आता हूँ, खुद को झुकाता हूँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ आप बात करें प्रभु, आपके वचन में रहकर आप बात करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके स्वर्गदूत रहा करते थे प्रभु जी, वैसे ही आज पिता इस ग्राउंड के चारों ओर आपके स्वर्गदूत खड़े रहे प्रभु। तमाम प्रकार की रुकावटें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और आपकी आत्मा की हुजूरी और उपस्थिति यहाँ पर रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें, हम आपकी आवाज़ को सुने प्रभु और हम आशीषित बने। जिस कारण आप हमें यहाँ तक लेकर आए हो प्रभु, उस आपकी इच्छा को आप पूरी करें, आपकी योजना को आप पूरी करें प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों में आता हूँ। मेरे सारे दोष मुझसे दूर करें पिता और आपकी आत्मा से भरकर चलाए। मैं घटूँ, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को निकालें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 14। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और वचन 1 को हम पढ़ेंगे, पर मैं चाहता हूं पहले गुजराती में पढ़े। यूहन्ना उसका 14 और वचन 1 पहले गुजराती में, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, તમારા હૃદયને વ્યાકુળ થવા ન દો। हाँ, તમે જે પર વિશ્વાસ રાખો છો, हाँ, મારા પર પણ વિશ્વાસ રાખો। ओके। हाँ, अभी आगे अब हिंदी में पढ़ेंगे। ओके। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम प्रभु पर विश्वास तो कर लेते हैं, उसके पीछे चलते तो है ना, अनुभव भी करते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर आपको पता है बहुत बार परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमारे मन क्या हो जाते हैं? व्याकुल। बोलो क्या हो जाते हैं? हाँ, थोड़ा उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं ना, थोड़ा दुखित हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां जो होती है ना हमारे मन को व्याकुल कर देती है। ध्यान देकर सुने। पर यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आपको पता है मसीह जीवन में एक चीज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, और वो चीज है फिलिपियो उसका 4 और 4 पढ़े। फिलिपियो उसका 4 और 4। फिलिपियो की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 4। हाँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, पौलुस कहता है एक चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हो तो वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। बोलो प्रभु में सदा, हर परिस्थिति में क्या रहो? आनंदित रहो। ये कौन कह रहा है? पौलुस। बोलो कौन कह रहा है? आपको पता है पौलुस ने जब इन बातों को लिखा था ना, तब पौलुस जेल में था। पौलुस कहा था और वहां से लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? प्रभु में सदा। वो खुद जेल में है, पर फिर भी उनको कह रहा है सबको कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब वो क्या था? आनंदित। बोलो वो क्या था? हर परिस्थिति में वो आनंद में था, खुशी में था। प्रभु में एक चीज हमारे जीवन में सदैव रहनी चाहिए और वो है आनंद। बोलो क्या है? यीशु मसीह मेरे साथ है, इस चीज का आनंद। हालेलुया। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, इस चीज का आनंद। आमेन। वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, इस चीज का आनंद। आमेन। वो यहां भी और वहां भी मेरे साथ रहेगा, इस चीज का आनंद। आमेन। उसने सारे लोगों में से मुझे चुन लिया है, इस चीज का आनंद। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? तो प्रभु में सदा क्या रहो। पर जब हमारा मन व्याकुल हो जाता है ना, तो यही चीज हमसे दूर हो जाती है। क्या? आनंद। तो इसलिए यीशु कहता है व्याकुल न हो। तुम्हारा मन व्याकुल, क्योंकि अगर व्याकुल हो गया ना तो आनंद नहीं रहेगा, खुश नहीं रह पाओगे। प्रभु में हो, प्रभु साथ में भी है,
चेलों को यीशु मसीह कहता है, यीशु उनके साथ था, यीशु को वो देख रहे थे, पर फिर भी यीशु मसीह उनको कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा मन व्याकुल क्यों है, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो, भले परिस्थितियां बदलेगी। यीशु मसीह साथ में था ना, फिर भी आंधी और तूफान आते थे उनके सामने, आते थे या नहीं, संकट आते थे या नहीं, तो यीशु उनके साथ था, पर वो डर जाते थे, उनका मन व्याकुल हो जाता था, उनको लगता है ऐसा क्यों, यीशु तो हमारे साथ है। आपको पता है प्रभु यीशु साथ होना इसका मतलब ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि संकट नहीं आएंगे, परीक्षाएं नहीं आएंगी, आएंगी, पर आपको पता है उन परिस्थितियों में भी प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। वो कभी हमें नहीं छोड़ता। वो बाइबल कहती है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। अगर व्याकुल हो गया ना तो तुम खुश नहीं रह पाओगे, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं बना रहेगा, तो तुम उस खुशी को गवा दोगे जो प्रभु ने तुम्हारे भीतर डाली है। आमीन, हालेलुया। जो खुशी पतरस पौलुस और सिला के जीवन में थी कि उनको जेल में डाला गया था, बाइबल कहती है वो नाच रहे थे, वो गा रहे थे, आपको पता है वो प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन दीवारों ने उसके आनंद को नहीं चुराया। उनको मारा गया था, पीटा गया था, लहू बह रहा था, पर उनके जख्मों ने भी उनके आनंद को नहीं चुराया। आमीन। उनका आनंद वैसे ही बना हुआ था। प्रभु में यह चीज जरूरी है कि हमारे जीवन में एक आनंद बना होना चाहिए। आमीन। वो हमें ताकत देता है। बोलो क्या देता है? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आगे बढ़े। परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास और यीशु कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। तुम्हारा मन व्याकुल होने ही मत दो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी भरोसा रखो। आमीन। पर हो जाता है ना कभी कभी मन क्या हो जाता है? व्याकुल ना, चिंता करने लगते हैं। हम बहुत बार आज का नहीं सोचते ज्यादा, चिंता जो होती है ना वो कल की होती है। बोलो कब की होती है? और कल हमने देखा नहीं, कल के बारे में हमें कुछ पता नहीं। आपको पता है मनुष्य जो है ना वो आज के बारे में ज्यादा चिंता करता ही नहीं, सोचता ही नहीं। वो ज्यादा किसके बारे में सोचता है? कल के। बोलो किसके? कल के, जो हमने देखा भी नहीं, जो आया भी नहीं, और पता भी नहीं मिलेगा कि नहीं। पर फिर भी हमारी चिंताएं जो होती है, हमारी सोच जो होती है ना, वो आज के विषय में नहीं रहती, कल के विषय में होती है। आज खाना खाते हैं और सोचते हैं कल क्या खाऊंगा। समझ में आ रहा है? आज खाना खा रहे हैं, हमारे सामने प्लेट रखी है, खाना खाते खाते सोचते कि शाम को क्या बनाएंगे। मैं कहता हूं पहले सामने जो पड़ा है उसे खाओ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज मेरे सामने जो पड़ा है ना उसको खाओ। बहुत बार बहनें ऐसी चिंता करती है ना, हाँ, चिंता बहुत भयानक होती है। देखो खाना बनाते हैं, दोपहर में कुछ सब्जी बना रहे हो और मन में विचार होता है शाम को क्या बनाएंगे। अरे पहले इसको तो पूरा करो। शाम को बनाने के चक्कर में इसमें ज्यादा नमक डाल देते हो। समझ में आ रहा है कुछ? ये चिंता जो होती है ना हमें खुश नहीं रहने देती। समझ में आया? हालेलुया। और चिंता कभी अभी की नहीं होती, वो आने वाले दिनों की होती है, वो आने वाली बातों की होती है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। जो होगा सो होगा, अभी नहीं हो रहा ना तो खुश रहो। आमीन। समझ में आ रहा है? आंधी आएगी, तूफान आएगा, आएगा तो आएगा। अभी तो शांतता है ना, तो क्या रहो? खुश रहो, आनंद करो। प्रभु में क्या करो? आनंद करो। बहुत बार हम सोच सोच के ही डर जाते हैं, हाँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर मैं कहता हूं अभी नहीं ना, कल का कल देखेंगे। आमीन। आने वाले दिनों का आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी क्या करो? आनंद। बोलो उस परिस्थिति में क्या करो? आनंद करो। हालेलुया। वरना हमारा मन व्याकुल हो जाएगा। ज्यादा सोचेंगे तो मन व्याकुल हो जाएगा, चिंता करोगे तो मन व्याकुल हो जाएगा। प्रभु कहता है तुम्हारे सिर के बालों को तुम ना काला कर सकते हो ना सफेद कर सकते हो। अपनी इच्छा से कुछ कर सकते हो? अपने जिंदगी को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो? कुछ मेरे हाथ में नहीं है। तो खुदा कहता है एक ही चीज का आनंद करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। मुझ पर भरोसा रखो और परमेश्वर पर भी भरोसा रखो। बहुत बार चिंता हमें सताती है, हमारे आनंद को चुरा लेती है, और खुदा चाहता है व्याकुल न हो। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार हम एक वचन को देखेंगे आज। चेले भी वैसे ही थे, यीशु के साथ रहते थे, चमत्कारों को देखते थे, वचनों को सुनते थे, सारी चीजें उनमें थी, पर व्याकुल हो जाते थे, चिंता करने लगते थे, निराश हो जाते थे, हाँ वो टेंशन में आ जाते थे। एक बार एक परिस्थिति ऐसी थी, एक वचन को पढ़े, चलो निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 10 वचन से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनना अभी। लूका उसका 9 और वचन 10 से लेकर आगे। फिर प्रेरितों ने लौटकर
बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने चेलों को सेवा के लिए भेजा था, उनको अधिकार दिया था भूतों पर, और अद्भुत चमत्कार उनके जीवन के द्वारा हुए। पर फिर वो बहुत दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद लौट कर वापस आए। अद्भुत काम उनके द्वारा होने के बाद जब वो यीशु मसीह के पास आए प्रेरित, तो तब की यह घटना है। तो यीशु ने क्या किया, पढ़े। हाँ, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। वो खुश थे क्योंकि उनके जीवन के द्वारा अद्भुत काम हुए थे, बहुत अद्भुत सेवा हुई थी। तो यीशु मसीह के पास वो आए और यीशु को बताने लगे कि हमने कितने अद्भुत कामों को किया। आमीन। हाँ, फिर पढ़े उस वचन को। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। यीशु मसीह को बताया कि हमने क्या क्या किया। हाँ, और वो उन्हें अलग करके बेसदा नामक नगर को ले गया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या किया पता है, उनको अलग कर दिया। बोलो क्या किया? भीड़ से क्या किया? अलग। सेवा से क्या किया? और अकेले में अपने साथ लेकर गया। आमीन। प्रभु नहीं चाहता कि हर समय हम सेवा में घूमे। समझ में आ रहा है? हर समय हम भीड़ में रहे खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कभी कभी उसके साथ अकेले में रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने खुद उनको भीड़ में से बाहर निकाला और अकेले में लेकर गया। बोलो कहां लेकर गया? अकेले में। कि कुछ समय किसके साथ बिताओ? यीशु के। बोलो किसके साथ? प्रभु के साथ। सेवा करना इसका मतलब यह नहीं होता कि हमेशा लोगों में रहो। बहुत बार प्रभु खुद हमें ना लोगों से अलग करता है और प्रभु चाहता है हम अकेले में रहे। आमीन। कुछ समय उसके साथ भी बिताए, कुछ बातें उससे भी करें, कुछ वक्त उसके साथ भी बिताए। चेलों बहुत बड़ी सेवा कर कर आए थे, उनके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कामों को किया, उन्होंने किया था। पर प्रभु कहता है किया ना तुमने, अब कुछ वक्त मेरे साथ भी बिताओ। हालेलुया। आजकल लोग सेवा कर रहे हैं, आजकल लोगों के जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को देखा जा रहा है, पर आपको पता है उनके जीवन में इन बातों को नहीं देखा जाता कि वो अपने आप को ना प्रभु के साथ नहीं अलग नहीं करते, वो प्रभु के साथ वक्त नहीं गुजारते, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं बैठते। खुदा चाहता है तुम कुछ भी करो पर मेरा समय मुझे दो। आमीन। आप कुछ भी करो पर मेरा समय मुझे दो। यीशु मसीह मार्था मरियम के घर में आया। बाइबल कहती है मार्था जो थी ना यीशु मसीह के लिए खाना बना रही थी। बोलो क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। वो ये कर वो कर सब 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 मार्था जो है ना सारी चीजें कर रही थी। और बाइबल कहती है मरियम कहां बैठी थी? यीशु के चरणों में। मार्था जो थी ना सारे काम कर कर परेशान हो गई और परेशान होकर यीशु मसीह के पास आई और कहती है प्रभु तू नहीं देखता कि सारा काम मुझ पर आ गिरा है, सारी सेवा मैं ही कर रही हूं और ये मरियम यहां पर बैठी तो कुछ बोलता भी नहीं। यीशु क्या कहता है? मरियम ने एक अच्छे भाग को चुन लिया है। आमीन। ध्यान देकर सुने। मार्था वो कर रही थी जो यीशु नहीं चाहता था, पर मरियम वो कर रही थी जो यीशु चाहता था। हालेलुया। सेवा वो नहीं है जो आप करते हो, सेवा वो है जो खुदा चाहता है। आमीन। जब प्रभु कहेगा तो करो, प्रभु नहीं कहेगा ना तब तक शांत रहो। आमीन। यीशु ने पानी मांगा ना तो उतना ही लेकर आना, यीशु ने खाना मांगा तो उतना ही देना। हालेलुया। वो कुछ नहीं मांगता ना चुपचाप बैठो उसके साथ। आमीन। जब तक भेजता नहीं कहीं जाना नहीं। बोलो जब तक भेजता नहीं कहीं जाना नहीं। जब तक जिम्मेदारी देता नहीं तब तक कुछ करना नहीं। तब तक क्या करना? केवल उसके साथ बैठना। यही खुदा चाहता है। हालेलुया। जिस दिन वो आपको सेवा देगा ना वो खुद बोलेगा तू जा। आमीन। वो खुद हमें भेजेगा। आपको पता है जब तक वो हमें सेवा नहीं देता ना तब तक चुपचाप बैठे उसके साथ। हाँ, बहुत बार प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ अकेले में वक्त बिताए। आमीन। फिर एक बार पढ़े चलो। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया। हाँ? और वो उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया। हाँ? यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली। हाँ, बाइबल कहती है ये जानकर भीड़ किसके पीछे हो गई? यीशु की। बोलो किसके पीछे हो गई? यीशु के पीछे भीड़ जाने लगी। हाँ, और वो आनंद के साथ उनसे मिला। हाँ? और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा। हाँ? और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। अभी ध्यान देकर सुने, बहुत सारे लोग वहां पर एकत्रित हो गए। अभी वचन जो है ना वो आगे है, जो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ध्यान देकर सुनना। 5000 लोगों को खाना खिलाया ना, इसमें बहुत सारी गहरी बातें हैं जो खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के पीछे भीड़ आ गई फिर एक बार, और इतनी भीड़ थी कि सारी भीड़, अद्भुत चमत्कार वहां पर होने लगे। यीशु उनको सुसमाचार प्रचार करने लग गया, सारी बातें वहां पर होने लग गई। अभी मुझे एक बात बताइए, चेले कहां से आए थे? क्या कर कर आए थे? सेवा। बोलो क्या कर कर आए थे? सेवा। वो ऑलरेडी ना भीड़ को देखकर आए थे, उनको यीशु ने भेजा था तो वो जाकर वही कर कर आए थे जो अब कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। ध्यान देकर सुनिए, अब कौन कर रहा है? यीशु। अभी भी वो वहीं पर खड़े हैं।
तो भीड़ को देख रहे हैं, चमत्कारों को देख रहे हैं, सेवा को देख रहे हैं। ध्यान देकर सुनना, एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के सामने है, अद्भुत बातें हो रही है। फिर क्या हुआ, पढ़े। हाँ, जब दिन ढलने लगा बाइबल कहती है जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे तो कहा, 12 चेलों ने आकर यीशु से कहा, भीड़ को विदा कर, भीड़ को क्या कर, जान विदा कर। भीड़ को क्या कर, विदा कर। क्यों? कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करे। देखो, अभी ये सेवा देखकर खुश नहीं हो रहे, ये व्याकुल हो रहे। बोलो क्या हो रहे? परेशान हो रहे, ये चिंता करने लगे कि भीड़ इतनी ज्यादा है, तो इनको किसकी जरूरत है अभी? भोजन की। बोलो किसकी जरूरत है? ये नहीं समझ रहे कि भीड़ तुम्हारे पीछे नहीं आई, भीड़ किसके पीछे आई? यीशु के। आमीन। तो चिंता करने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। किसको है? यीशु कुछ बोला, यीशु ने चिंता की। चिंता कौन कर रहा है? भीड़ नहीं, चिंता कौन कर रहा है? चेलों को ऐसा लगता है सेवा किसकी है? हमारी। सेवा किसकी है? नहीं, तुम्हारी नहीं है, सेवा यीशु की है। हालेलुया। वो भीड़ की चिंता कर रहे हैं कि हे प्रभु, दिन ढल रहा है, अब हम क्या करें। बहुत बार हम सेवा करना चाहते हैं और सेवा करते भी है, पर आपको पता है कुछ समय बाद हम व्याकुल होने लगते हैं। बोलो क्या होने लगते हैं? व्याकुल। क्योंकि चिंताएं सताने लगती है। हमें जरूरतों की हमें पता है कि इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, हम बहुत चिंता में आ जाते हैं कि प्रभु ये कैसे करें, अब क्या करें। भीड़ को देखकर, जिम्मेदारियों को देखकर, बढ़ती हुई सेवा को देखकर बहुत बार हम चिंता और निराश हो जाते हैं, व्याकुल होने लगते हैं कि अब क्या करें। एक बात ध्यान देकर सुने, भीड़ तुम्हारे पीछे नहीं, भीड़ किसके पीछे आई है? यीशु के पीछे। ये बात ध्यान देकर सुनना। तुम व्याकुल इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, सेवा हमारी है ही नहीं, सेवा किसकी है? तो चिंता कौन करेगा? सोचेगा कौन? जरूरतों को पूरा कौन करेगा? हालेलुया। बहुत बार हमारा मन व्याकुल इसलिए होता है कि सारे बोझ को हम खुद उठाना चाहते हैं। हमें लगता है मुझे कुछ करना होगा, हमें लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, हमें लगता है कहां से रोटियां लाएंगे, हमें लगता है इतनी रोटियां खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं। तुम सोचो ही मत, क्योंकि भीड़ तुम्हारे पीछे आई ही नहीं है। हालेलुया। सेवा तुम कर ही नहीं रहे, सेवा करने वाला कौन है? सेवा किसकी है? तो सारी जरूरतों को पूरा कौन करेगा? यीशु। आमीन। ध्यान देकर सुने, बाइबल कहती है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। बोलो तुम मेरे पास आओ। इसका मतलब क्या होता है? यीशु बोझ से दबे हुए लोगों को अपने पास बुलाता है कि उनके बोझ को क्या करे? उठा ले। अगर हम यीशु के पास आए ना, तो वो हम पर बोझ नहीं देता, वो बोझ को क्या करता है? उठा लेता है। हालेलुया। वो हम पर चिंताएं डालता नहीं, हमारी चिंता और निराशाओं को निकाल देता है। आमीन। क्योंकि वो खुद कहता है, अरे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। आमीन। तो सारी भीड़ को देखकर ना चेले चिंता करने लगे और यीशु को आकर पूछते हैं, हे प्रभु, इनको बाहर, उनको गांव में भेज, चारों दिशाओं में भेज कि जाकर वो अपने लिए कुछ खाना वगैरह खरीदे। आपको पता है, ये इनको ऐसा लगता है ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें चिंता है इन लोगों की, यीशु को नहीं। फिर एक बार उसी वचन को पढ़े, ध्यान देकर सुने। अब पढ़े। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, हाँ? भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके। किसको आइडिया दे रहे हैं? यीशु। बोलो किसको आइडिया दे रहे हैं? बहुत बार हम प्रार्थना में भी प्रभु को आइडिया देते हैं कि प्रभु एक काम कर, ऐसा कर ना। अभी प्रभु को नहीं समझ में आ रहा क्या दिन ढल रहा है ऐसा? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो। कितने लोग जिंदा है? बाकी लोगों को तभी डाउट है। देखो, और कितने लोग जिंदा है? हाथ ऊपर करें। हाँ, तो बोला करो। हाँ, मुझे एक बात बताइए, आइडिया किसको दे रहे हैं? यीशु को। क्या दिन क्या हो रहा है और इनको क्या कर? जाने दे। देखो, बहुत बार हम भी ऐसे ही करते हैं, हम प्रभु को आइडिया देते हैं, उसको कहते हैं प्रभु ऐसा कर, यानी प्रभु को समझ में नहीं आता। हम उसको सिखाते हैं कि सेवा कैसी करनी चाहिए, हम उसे सिखाते हैं कि देख, तुझे इन बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है। ध्यान देकर सुने, कभी भी ना यीशु मसीह को मत समझाओ और मत सिखाओ कि हमें क्या कर, उसे क्या करना है। आमीन। यहाँ पर चेले भी है ना, यीशु को सिखा रहे हैं सेवा किसे कहते हैं? प्रभु तुझे नहीं पता इतने लोगों को खाना कहां से खिलाएंगे, इनको एक काम कर, दिन ढल रहा है, उनको भेज दे। आपको पता है, जब उन्होंने इस सेवा का बोझ अपने ऊपर ले लिया ना, तो यीशु ने उनको क्या जवाब दिया? आगे पढ़ना। उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम्ही उन्हें खाने को दो। तुमको लगता है ना तुम्हारी सेवा है, तो अभी तुम ही खिलाओ। क्या बोला यीशु मसीह? तुम ही उनको क्या दो? खाना दो। क्योंकि चिंता कौन कर रहा है?
चेले हाँ, तुम कर रहे हो ना चिंता, तुम्हें बहुत चिंता है ना उनकी, तुम्हें उनकी चिंता सताती है ना, तो एक काम करो, इनको खाने के लिए कौन दो? तुम ही दो। हालेलुया। जब तुम चिंता करोगे ना किसी चीज के बारे में, तो खुदा कहेगा अभी तू ही कर, कुछ करना है तो, मैं नहीं करता। आमीन। अगर तुम्हारा भरोसा यीशु पर है ना, तो पहली बात चिंता करना छोड़ दो। अगर तुम चिंता करोगे तो खुदा कहेगा तू ही मार्ग ढूंढ, फिर अभी इसमें से कैसे निकलना है। आमीन। पर जब तुम्हारा बोझ तुम प्रभु यीशु मसीह पर डाल देते हो ना, तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। आमीन। वो सारी जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। चेले ना खुद परेशान हो रहे थे और उसको भी परेशान कर रहे थे, खुद परेशान थे, खुद व्याकुल थे, और यीशु मसीह को भी चिंता में डाल रहे थे कि हे प्रभु, दिन ढल रहा है, इन लोगों को एक काम कर, जल्दी से गांव में भेज दे कि अपने लिए कुछ खाना वगैरह खरीदे। तो यीशु ने उनको कहा, तुमको लग रहा है ना तुम्हारी सेवा है, तो इनको तुम ही खिलाओ अभी। हालेलुया। बहुत बार सेवा में हमें तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है सेवा कौन कर रहा है? हम। तो हमें तकलीफ होती है। फिर ध्यान देकर सुने, जब आपको समझ में आएगा ना मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ कौन कर रहा है? यीशु। बोलो कौन कर रहा है? सब आसान हो जाएगा। आमीन। सब क्या हो जाएगा? सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। सच में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मूसा को पता था इन लोगों को मैं नहीं लेकर जा रहा। कौन लेकर जा रहा है? परमेश्वर। मूसा को तो बहुत बार ऐसा लगा मैं भाग जाऊं यहां से, इनको आधे में छोड़कर। हालेलुया। क्योंकि उसको परेशान हो रहा था मूसा इनकी वजह से। आपको पता है, जब जब मूसा परेशान होता था ना, खुदा की ओर देखता था। उसको पता था मैं नहीं लेकर जा रहा, इनको कौन लेकर जा रहा है? परमेश्वर। तो सारी जरूरतों को कौन पूरी करेगा? मूसा ने खाना नहीं मांगा, खुदा ने दिया। मूसा ने पानी नहीं मांगा, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। सारी चीजें परमेश्वर रास्ते में दे रहा था मूसा को और इजरायली लोगों को। आपको पता है, मूसा को पता था सेवा मेरी नहीं है, सेवा परमेश्वर की है। आमीन। मैं तो केवल एक माध्यम हूं जो लेकर चल रहा हूं। हालेलुया। और इसलिए मूसा जो था ना, हर चीज पर परमेश्वर पर निर्भर रहता था। व्याकुल न हो, परमेश्वर के विश्वास में चलते हुए आत्मिक जीवन में हो या सेवकाई में हो, व्याकुल न हो। चिंता हमारी नहीं है, चिंता खुदा की है। हालेलुया। वो सारे बोझ को उठा सकता है। और जब तुम उसे आइडिया देते हो ना, तो वो कहता है तुम ही करो, फिर तुम ही करो। तुम मुझे आइडिया देने लग गए ना कि ऐसा कर वैसा कर, तो प्रभु कहता है उनको अभी तुम ही इनको खाना खिलाओ। कहां से लाएंगे? 5000 लोगों को खिलाने के लिए उनके पास कुछ था? नहीं। तो बाइबल क्या कहती है? पढ़े उस वचन को, अभी जो पढ़ा वो फिर एक बार पढ़े। यीशु ने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं। समझ में आया तुम्हारी ताकत कितनी है? समझ में आया तुम्हारे पास कितना है? क्या बोले उन्होंने? हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों के सिवाय कुछ नहीं। यानी 12 लोग भी पेट भर कर खा नहीं सकते। हालेलुया। अपनी जरूरतों को भी हम पूरा नहीं कर सकते, इतना उनके पास था। हालेलुया। हमारे पास कुछ है भी नहीं। हालेलुया। तुम्हें क्या लगता है हमारे पास बहुत कुछ है? कुछ नहीं है हमारे पास। एक ध्यान देकर सुने, जो कुछ है ना उसके हाथों में। हालेलुया। जब उनको प्रभु ने कहा ना तुम खिलाओ, तो वो क्या कहते हैं? प्रभु हमारे पास हमने सब देखा ढूंढ ढांड के, कितना निकला? 5 रोटी और 2 मछलियां, जो 12 लोगों को भी पूरेगी नहीं। वो भी पेट भरकर खाएंगे नहीं, वो भी आधा आधा ही पेट भरेगा, इतना ही है हमारे पास। हमारे पास उतनी ही चीजों को पाया जाता है जिससे हमारा भी पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। ये हमारी योग्यता है। ध्यान देकर सुने, हर व्यक्ति की यही योग्यता है कि हम खुद की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते, हम खुद की इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकते। हमारे पास उतनी ही योग्यता है कि खुद का भी पेट अच्छी रीति से भरना, इतना भी हमारे पास नहीं है। यह हमारी योग्यता है। और इसलिए उन लोगों ने यीशु मसीह को जब आइडिया दी ना, तो यीशु कहता तुम खिलाओ, और वो कहने लगे नहीं है हमारे पास तो 5 ही रोटी और 2 मछलियां। तो प्रभु कहता चुप रहो ना, फिर अगर तुम्हें पता है कि तुम नहीं खिला सकते तो तुम चुप रहो, मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनको यह दिखाया कि तुम्हारे पास कितना है। आमीन। हाँ, तो बाइबल क्या कहती है? फिर एक बार पढ़े उसी वचन को। उन्होंने कहा हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। आमीन। ध्यान देकर सुने, आपको पता है प्रभु काम कहां से करता है? कहां से शुरू करता है हमारे जीवन में? जब आपको पता चले कि मेरे पास क्या है। हालेलुया। जब आपको क्या पता चले? मेरे पास क्या है। और आपको जब पता चलेगा ना आपके पास क्या है, तो आपको पता चलेगा हमारे पास कुछ नहीं है। आमीन। थोड़ा सा है जो शायद मेरे लिए भी काफी नहीं है, दूसरों के लिए भी काफी
मेरे लिए काफी नहीं तो दूसरों के लिए कैसे दूंगा? आमीन। इतना किसके पास है? मेरे लिए। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह वही से काम करना शुरू करता है जब हमें खुद की योग्यता पता चले। बोला, हमें क्या पता चले? कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो इतना है जिससे मेरे लिए भी ये चीजें काफी नहीं है। आपको पता है, जब ये चीजें उनको पता चली ना, तो यीशु मसीह ने क्या किया? आगे बढ़े। हाँ, वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। देखो सेवा क्या है, आज आपको सीखना पड़ेगा। सेवा क्या है कि 5000 लोग हैं। बोलो, कितने लोग हैं? 5000 लोग हैं। और चेले कितने हैं? 12। और लोगों को क्या खिलाना है? रोटी। मुझे एक बात बताइए, 5000 लोगों के लिए उनके पास कितनी रोटियां हैं? 5। और मछलियां? 2। देखो, यही सेवा है। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हम सेवकाई में होते हैं ना, हमारे पास इतना ही होता है और सेवा बहुत बड़ी होती है। समझ में आ रहा है? हमें लगता है कैसे होगा, हमारे पास इतना ही है। पर ध्यान देकर सुनना, आगे जो लिखा है ना वो बहुत अच्छा है। आप पढ़े। तब उसने अपने चेलों से कहा, यीशु ने जब सुना कि उनके पास 5 रोटियां है और 2 मछलियां है, तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। यीशु ने पहले रोटियों पर आशीष नहीं मांगी। इसको ध्यान देकर सुने, यीशु ने रोटियों पर आशीष नहीं मांगी, पहले नहीं मांगी। पहले यीशु ने क्या किया? लोगों को बिठाया। बोलो, लोगों को। यीशु ना पहले खाना नहीं देता, पहले खाने वालों को देखता है कितने हैं। पहले जरूरतें देखेगा और फिर आपको आशीष देगा। आमीन। पहले सेवा को देखेगा और फिर आपको आशीष देगा। हम पहले क्या करते हैं? आशीष मांगते हैं और कहते हैं फिर सेवा करूंगा। नहीं, पहले खुदा कहता है पहले सेवा दिखा। पहले उनको क्या कर? पहले उनको क्या कर? बिठा, फिर पढ़े उस वचन को। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। पर प्रभु यीशु मसीह ने पहले रोटियों पर आशीष नहीं मांगी, पहले लोगों को बिठाया। हालेलुया। आशीष कितनी मांगनी है कब पता चलेगा? जब लोग दिखेंगे ना कितने हैं। आमीन। जब जरूरतें पता चलेगी ना, तब खुदा उसको आपको आशीष देगा कि कितनी जरूरतें पूरी करनी है। आमीन। ध्यान देकर सुने, मैं हर बार लोगों को कहता हूं, अगर आपको सेवा दी गई है ना, साइकिल की जरूरत है तो खुदा साइकिल देगा, मोटरसाइकिल नहीं मांगना। अगर आप साइकिल की ही सेवा कर रहे हो ना, तो मोटरसाइकिल नहीं मांगना, वो साइकिल जरूर देगा आपको। जब आपकी सेवा बढ़ेगी ना, जब मोटरसाइकिल की जरूरत आएगी तो खुदा मोटरसाइकिल देगा। और सेवा बढ़ेगी, 4 व्हीलर की जरूरत आएगी ना, तो खुदा 4 व्हीलर देगा। और सेवा बढ़ेगी ना, तो एक दिन ऐसा आएगा हेलीकॉप्टर की भी जरूरत पड़ी ना, तो खुदा वो भी देगा। पर पहले क्या देखेगा? सेवा देखेगा। बोलो, क्या देखेगा? भीड़ देखने दो मुझे, फिर रोटियों को आशीष दूंगा। आमीन। लोग दिखाई दे पहले, उसके बाद मैं सोचूंगा कितनी रोटियां देनी है। हालेलुया। हमारा उल्टा होता है, प्रभु पहले आशीष दे, बाद में सेवा करूंगा। प्रभु कहता है पहले सेवा कर, बाद में आशीष दूंगा। आमीन। पहले सेवा दिखा तो सही। हालेलुया। पहले सेवा दिखा तो सही, बाकी तुझे मांगने की जरूरत नहीं, उतनी आशीष मैं दूंगा। आमीन। इसलिए प्रभु ने पहले लोगों को क्या किया? बिठाया। पहले मुझे लोग तो दिखाओ कितने हैं यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं कि आशीष कैसी मांगनी है। आमीन। हाँ, रोटियां तो हाथ में नहीं ली प्रभु ने, पहले लोगों को बिठाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की प्रभु ना पहले हमारी सारी जरूरतों को देखता है। बोलो, किसको देखता है? और फिर आशीष करता है, उस जरूरतों के हिसाब से आशीष करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा, जितनी भी हो ना, कितनी भी बड़ी हो, खुदा सारी जरूरतों को पूरी कर। पहले खुदा को जरूरतें दिखाओ। आमीन। पहले अपनी सेवा को दिखाओ, प्रभु ये मेरी सेवा है, और फिर देखना परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरी करेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की। तो बाइबल कहती है जब उनको पाती पाती बिठाया गया, हाँ आगे पढ़े, उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। सबको 5000 लोगों को उसके सामने बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 तब उसने क्या किया? 5 रोटियां और 2 मछलियां, 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। आमीन। ध्यान देकर सुने, प्रभु है ना आशीष तोड़ तोड़ कर किसको दे रहा है? चेलों को। और चेले आशीष किसमें बांट रहे हैं? लोगों में। आमीन। ध्यान देकर सुने, प्रभु की सेवा, इसका मतलब यह होता है खुदा से आशीषों को पाना और लोगों तक पहुंचाना।
आमेन। सेवका ही इसे कहते हैं। खुद आशीषित होना नहीं है सेवा। सेवा खुदा से आशीषों को पाना और लोगों तक पहुंचाना, इसे क्या कहते हैं? सेवा। बाइबल कहती है प्रभु ने रोटियों को तोड़ा और किसको बांटा? चेलों को। बोलो किसको बांटा? और बाइबल कहती है चेलों ने किसको परोसा? हाँ, तो आशीष किससे मिली? यीशु से, परमेश्वर से। यीशु को, यीशु से चेलों को, और चेलों से लोगों को। आमेन। उनके पास में कुछ रहा? चेले क्या करते थे? यीशु जो देता था किस में बांट देते थे? लोगों में। ध्यान देकर सुनना, सेवकाई के बारे में आज प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। सेवा कैसी होनी चाहिए? प्रभु से प्राप्त करना है और किन में बांटना है? उनके हाथ में कुछ बाकी रहा? नहीं। जितना आता था कहा क्या कर रहे थे? बांट रहे थे। पर जब तक बांट रहे थे तब तक आना खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे बांटते रहोगे ना, प्रभु आपका हाथ खाली रहने नहीं देगा। आमेन। ध्यान देकर सुने, प्रभु बांटने वालों को देता है। हालेलुया। अगर आप देने वाले बनोगे ना तो खुदा आपके हाथों को कभी खाली रहने नहीं देगा। पर अगर मांगने वाले होगे ना तो आप खुद ही अपने हाथों को खाली कर दोगे। समझ में आ रहा है? भिखारियों को कभी देखा है आपने? हाँ या नहीं? भिखारी को अगर भीख मिली तो क्या करेगा? समझो 10 रुपए आपने दी तो क्या करेगा? जल्दी से वो 10 रुपए खिसे में डाल देगा कि किसी को दिखाई, और हाथों को फिर क्या करेगा? खाली। बोलो क्या करेगा? क्यों? क्यों हाथों को क्यों खाली करेगा? और मुझे क्या मिले? भीख मिले। ध्यान देकर सुनिए, भिखारी का प्रॉब्लम ये है, उसको कितना भी दे दो आप, वो ना दिखाएगा नहीं, हाथ में नहीं रखेगा। क्या करेगा? जल्दी से जल्दी उसको लेकर छिपाएगा कि लोग न देखें। अगर आपके सामने किसी भिखारी को 10,000 रुपए दे तो आप उसको 1 रुपया दोगे बाद में? अरे बोलो ना, नहीं ना, क्योंकि आपने देखा इसको कितने मिले? 10,000 मिल गए। इसको कौन देगा भीख? आपको पता है वो 10,000 भी मिले ना, उसको क्या कर लेगा? और अपने हाथों को क्या कर देगा? खाली। ये भिखारी के लक्षण है। बोलो किसके लक्षण है? कितना भी मिले फिर भी हाथ खाली। कितना भी मिल जाए फिर भी हमारे हाथ खाली। क्यों? मांगने के लिए। बोलो क्यों? पर देने वाला कभी हाथों को खाली नहीं रखता, उसके हाथ हमेशा भरे होते हैं। आमीन। भरे होते इसलिए वो क्या कर पाता है? दे पाता है। और इसलिए परमेश्वर ऐसे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है। हालेलुया। रोटियां परमेश्वर से आशीषित हुई, यीशु मसीह ने चेलों को दी, और चेलों ने एक भी अपने लिए रख छोड़ी। किसको दे दी? लोगों में बांट दी। आमीन। ध्यान देकर सुने, ये आशीषें ऐसी होती है, सेवकाई ऐसी है कि परमेश्वर से आशीषों को पाओ और लोगों में बांटो। आमीन। अपना फायदा नहीं करना है यहाँ पर। हालेलुया। अपना फायदा नहीं करना है। किसका फायदा हो रहा था? लोगों का। बोलो किसका? कौन खा रहे थे? और चेले क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। आमीन। चेले केवल आशीषों को बांट रहे हैं तोड़ तोड़ कर। आमीन। खुदा दे रहा है उनको आशीषें और वो सारी आशीषें लुटा रहे लोगों में। आमीन। ये प्रभु की सेवा है। ध्यान देकर सुने, मेरा नहीं फायदा हो, लोगों का फायदा हो। हालेलुया। हाँ, जितनी सेवा खुदा ने दी है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बांटो लोगों में आशीषें। बोलो क्या करो? बांटो लोगों में। खुदा वही करता है। और जब चेलों ने ना इन आशीषों को बांटा तो पढ़े उस वचन को, फिर एक बार पढ़े। हाँ। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। हाँ? और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया। तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए। बाइबल कहती है सब खाकर क्या हो गए? तृप्त हो गए। इतनी रोटियां नहीं मिली उनको, टुकड़े मिले। बोलो क्या मिले? क्योंकि यीशु ने खुद तोड़ कर दिए थे। रोटियां, पूरी रोटी किसको नहीं मिली, केवल वो क्या खा रहे थे? टुकड़े। आशीषें टुकड़ों में मिल रही थी उनको। आमीन। आशीष कैसी मिल रही थी? टुकड़ों में मिल रही थी। पर पेट क्या हो गया? तृप्त हो गया। बोलो क्या हो गया? उनका मन क्या हो गया? तृप्त। पहले किसका मन तृप्त हुआ? लोगों का। बोलो किसका? लोगों का। ये ध्यान से देना, सेवा में सेवक का मन नहीं, सेवक नहीं तृप्त होगा। पहले कौन तृप्त होगा? लोग। हालेलुया। ये है सेवा। ध्यान देकर सुनिए, आजकल जगत में वो भी सेवा चालू है। पहले सेवक तृप्त हो रहे हैं। पहले कौन तृप्त हो रहे हैं? पहले मैं मेरा घर बनाता हूं, उसके बाद तेरे लिए आशीष दूंगा। ध्यान देकर सुने, समझ में आ रहा है? यह उल्टा है। खुदा की सेवा कैसी है पता है? पहले कौन तृप्त हो? लोग। पहले कौन आशीषित हो? लोग। आमीन। हाँ, आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं ना, तो मैं यही चाहता हूं कि मेरे साथ जितने लोग घूमते हैं ना, पहले वो आशीषित हो। आमीन। समझ में आया कुछ? वरना मेरे साथ कौन घूमेगा?
पास्टर जी बराबर है ना? हाँ वरना अपने साथ कौन घूमेगा? ये कहेंगे ये तो घाटे का चक्कर है। पर आपको पता है जब मेरे साथ कोई एक व्यक्ति घूमता है और दूसरे लोग देखते कि अरे ये पहले तो नहीं था अभी ज्यादा आशीषित हो गया, तो आपको पता है तो लोग कहते हैं हाँ इसके पीछे घूमना अच्छा है। हालेलुया, इसके पीछे घूमना। मैं कुछ नहीं दे पाता, अपने पास है भी नहीं कुछ। हालेलुया, समझ में आ रहा है? आशीष आ कहाँ रहा है? कहाँ से रही है? यीशु से। बोलो कहाँ से आ रही है? और हम क्या कर रहे हैं? परोस रहे हैं। आमीन। जो खुदा हमें देता है ना प्रभु के दास होने के नाते, हम बांट देते हो। आमीन। हम अपने लिए नहीं रख छोड़ते कि प्रभु ये आशीष हमारे लिए नहीं, ये आशीष उनके लिए है जिनके साथ आप सेवा कर रहे हो। आमीन। जो आपके सामने है, आपको पता है इसे सेवा कहते हैं। बाइबल कहती है ना, लोग क्या हो गए? तृप्त। पर अभी भी कौन भूखे हैं? चेले। बोलो कौन भूखे हैं? आमीन। सेवा तो कर ली ना, लोग क्या हो गए? तृप्त हो गए आशीषों से। पर अभी भी भूखे कौन है? चेले। पर बाइबल आगे क्या कहती है? पढ़े। हाँ, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से हाँ 12 टोकरियां भरकर उठाई। आशीष किसके लिए थी? लोगों के लिए। बोल किसके लिए थी? तो प्रभु ने रोटियां तोड़ तोड़ कर किसको खिलाई? लोगों को। पर बाइबल कहती है चेलों को कहां से मिला? कहां से मिला? उन्हीं आशीषों में से इतनी आशीषें बच गई कि आपको पता है एक चेले के लिए एक पूरी टोकरी भरकर मिल गई। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आपको सेवा करते हो ना, आप सेवा अगर आप कर रहे हो ना, आपका प्रतिफल परमेश्वर यहां से नहीं देता, आपका प्रतिफल आपकी सेवा से ही आपको मिलेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अगर आप आत्मा और सच्चाई से खुदा की सेवा कर रहे हो तो विश्वास करें, जिन जिन लोगों को आपके द्वारा खुदा ने आशीषित किया है, उन्हीं से परमेश्वर टोकरियां भर के आशीष आपको लौटाएगा। हालेलुया, आमीन। आशीषें सेवकाई में से बाहर निकलती है। आमीन। केवल वो सेवा खुदा की इच्छा के अनुसार हो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। लोग तो वहां पर खाकर तृप्त हो गए। कितने टुकड़े खाए होंगे उन्होंने? ज्यादा से ज्यादा 2 रोटियां खाई होगी, 3 रोटियां खाई होगी, 4 खाई होगी। कोई होगा वहां पर राक्षस, तो उसने 10 खाई होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं खा पाएंगे ना। अरे खाया नहीं। पर आपको पता है चेलों को कितना मिला? 12 टोकरियां भर गई ना। इसका मतलब एक टोकरी एक चेले को। हालेलुया। इसका मतलब कितना खाएगा तू ना? एक दिन का नहीं है ये जो चेलों को मिला, इनको तो एक टाइम का मिला केवल। पर आपको पता है जब उन्होंने बांट दिया ना, तो खुदा ने उसी में से उनको इतना वापस किया ना कि मेरे ख्याल से हफ्ता भर उनको रहा होगा। आमीन। हफ्ता भर उनको रहा होगा। ये आपको वापस मिलेगा सेवा में से। हालेलुया। मांगना नहीं पड़ता। बाइबल कहता है बटोर लिए उन्होंने। बोलो। और कैसे? वो लोग क्या हो गए थे? तृप्त। वो लोग क्या हो गए थे? तृप्त। अगर वो भूखे रहते तो एक रोटी भी नहीं देते वापस। पर आपको पता है वो क्या हो गए थे? तो वो कहते हैं अभी मैं क्या करूं, ये रख कर तुम ले लो। आमीन। ये मुझे नहीं चाहिए, इतनी बच गई है तो ले लो। ऐसे जमा करते करते 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये है सेवा। लोगों को लूटना सेवा नहीं है। जो ऑलरेडी बंदगी में है, जो ऑलरेडी बीमारी में है, जो ऑलरेडी कर्जों में है, उनको लूटना सेवा नहीं है। जब लोग आशीषित बन जाएंगे ना, आपसे ज्यादा आशीष उनको, पहले वो तृप्त हो। बोलो कौन तृप्त हो? लोग इतना तृप्त करे ना कि उनको किसी चीज की जरूरत ना पड़े। आपको पता है उन्हीं में से फिर आशीष बाहर निकलेगी। हालेलुया। उन्हीं में से क्या बाहर निकलेगी? आशीष बाहर निकलेगी और वो आशीष आपको आशीषित करेगी। ये है प्रभु की सेवा। आमीन। और इसलिए यीशु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल इसलिए होता है क्योंकि हम सेवकाई को नहीं दिखाते। हम पहले खुद को प्रभु को कहते हैं प्रभु पहले जरूरतों को पूरी कर, उसके बाद सेवा करूंगा। नहीं, प्रभु कहता है सेवा दिखा, मैं जरूरतों को पूरी करूंगा। आमीन। टेंशन नहीं लेना, कितनी भी बड़ी सेवा हो, कैसी भी सेवा हो, उसकी है। अपने आप पर लोगे तो कहेगा तू खिला। समझ में आ रहा है? अपने आप पर लोगे तो वो कहेगा तुम ही खिलाओ। पर जब हम उसके हाथों में सौंप देंगे ना, जितना है प्रभु ये मेरी औकात है, ये मेरी योग्यता है, ये मेरे पास है, तो प्रभु कहेगा मेरे पास दे दे। तू एक काम कर, मैं तुझे देता जाऊंगा, तू बांटते जा। आमीन। मैं देता जाऊंगा, तू क्या कर? बांटते जा। पर एक दिन ऐसा आएगा कि बटोरते बटोरते तेरी टोकरी भर जाएगी। हालेलुया। उसी सेवा में से बटोरते बटोरते तेरी टोकरियां भर जाएगी। आमीन।
ये है सेवा जो आपको वही से आशीष मिलेगी जहां आपने बोया है। आमेन। जिनके लिए आपने बोया है। हालेलुया। इस रीति से सेवा करना सीखिए। आप व्याकुल नहीं बनोगे। आमेन। आप कभी चिंता में नहीं आओगे, आप कभी निराश नहीं होगे। मैं विश्वास करता हूँ इन दिनों में प्रभु जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उसकी सेवा के लिए ना, लोगों को लगता है कि ये कैसे ऐसे सेवा कर लेते हैं, ये किसी से कुछ लेते नहीं। हमें पता है हम केवल टुकड़े बांट रहे हैं आशीषों के। क्या बांट रहे हैं? खुदा हमें दे रहा है, हम बांट रहे हैं। हमारे पास आज कुछ नहीं है, हाथ खाली, पर भर जाते हैं फिर, क्योंकि देने वाले हैं ना। समझ में आ रहा है? देने वाले हैं तो खुदा है ना, देने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रखता। आमीन। आज हम ना हमारे लिए कुछ नहीं रखते। लोग तृप्त हो रहे हैं, हम भूखे ही हैं, हम तृप्त नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, हमने बहुत सारे घरों के उद्घाटन कर लिए आज तक, पर हमारा खुद का घर अभी तक नहीं बन पाया। नहीं, सच में, सच बोल रहा हूं मैं। हो जाएगा नहीं, उसको करना पड़ेगा। सच बोल रहा हूं मैं। आपको क्या लगता है मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा? भाई कर ही इसलिए रहा हूं मैं। हालेलुया। मुझे आशीष है ना, प्रभु उसी सेवा में से लौटाएगा। आमीन। हाँ, हम विश्वास से बोते हैं, हमें पता है कि कटनी करेंगे। आमीन। और भर भर के करेंगे। कैसा करेंगे? तुम तो थोड़ा ही बना लिए, हम तो बहुत ज्यादा बनाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है यार? सेवा बहुत आशीष का कारण है। आमीन। अगर आप मेरे घर पर आओगे ना तो आप 10 रुपए देकर जाओगे मुझे। कहेंगे सर यहाँ पर रहते हो आप? पर मुझे पता है, पहली बात, मेरे घर का काम शुरू हो चुका है। मेरे घर का काम आपने यहाँ बनवा लिया होगा, पर मेरा वहां बन रहा है। वो ऑलरेडी आधे पर आ चुका है। आमीन। आधे पर आ चुका, स्लैब लेवल तो हो चुका है। आमीन। हाँ, अभी छत बाकी है उसकी। ध्यान देकर सुने, भले जगत का घर नहीं दिख रहा, पर वहां का आधा पूरा हो चुका है हमारे। बहुत लोगों ने यहाँ पर बड़े बंगले बनवा लिए, वहां पर अभी तक कुछ काम शुरू भी नहीं हुआ, जगह भी नहीं खरीद पाए अभी तक स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या तैयार करने जाता हूँ? प्रभु प्लॉट खरीदने गया है। बोलो क्या खरीदने गया है? और जो अच्छी सेवा करेंगे ना उनके लिए प्लॉट बनवाएगा। खुदा घर बांधेगा। बांधने वाला कौन है? क्योंकि यहोवा अगर घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम। घर कौन बनाएगा? परमेश्वर। जगह कौन लेगा? परमेश्वर। जगह कौन लेगा? यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर। प्लॉट वो खरीदने गया है, घर परमेश्वर बनाएगा और हमें दे देगा। आमीन। बहुत लोगों का अभी तक प्लॉट भी लिया हुआ नहीं है और यहाँ पर बंगले बनवा लिए। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देकर सुने, हमें विश्वास है हमारा प्लॉट भी बुक हो गया और हमारा घर का काम भी शुरू है वहां पर। ध्यान देकर सुने, आशीष तो मिलेगी जरूर, और यही से मिलेगी, सेवकाई में से ही मिलेगी। जितना आज तक हमने बोया है ना, उसी माप से काटेंगे। आमीन। हालेलुया। लोगों को लगता है ये दोनों ना पति पत्नी पागल हो चुके हैं, खुद के पैसों से सेवा कर रहे हैं। हम पागल नहीं है, हमें पता है हम कहाँ बो रहे हैं। हालेलुया। हम ऐसी बैंक में जमा कर रहे हैं ना, जहां से 1 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 1000 गुना वापस मिलता है। हालेलुया। 1000 गुना वापस मिलता है। परमेश्वर जो देता है ना, क्योंकि यार जगत के लोग भी कहते हैं जब खुदा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, हम भी उसी छप्पर फाटने का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम भी उसी छप्पर फटने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु फटेगा एक दिन। मैं तो हर बार, मैं और मेरी पत्नी बहुत बार हम सोचते हैं, और जब भी बातें करते ना तो एक ही चीज कहते हैं हम एक दूसरे से, देखेगा सारा जहां, देखेगा एक दिन, देखेगा सारा जहां। आमीन। कि मेरा परमेश्वर कितना महान है। आमीन। मेरा परमेश्वर कितना अद्भुत है, वो कितना विश्वसनीय परमेश्वर है। आमीन। वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ता, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। मुझ पर विश्वास करो, यीशु कहता है, और परमेश्वर पर भी विश्वास करो। आमीन। मैं कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। अपना कुछ नहीं है, टेंशन मत लेना ज्यादा, वो सारा खुदा का काम है। अगर खुद पर लोगे ना तो तुम्हें करना पड़ेगा, पर जब उस पर सौंप दोगे ना, वो 5 रोटियां लेगा, धन्यवाद देगा, जरूरतों को देखेगा और उतना पूरा करेगा। आमीन। उतना पूरा करेगा जितना है। 5000 थे, सब खा लिए, 10,000 रहेंगे तो भी खा जाएंगे।
4 बेटे थे एक बार, कितने हजार थे? 4000। उतनों को मिल गया। आमेन। जितनी जरूरतें रहेगी ना, सारी जरूरतें पूरी करेगा। ध्यान देकर सुने, इच्छाएं नहीं पूरी करेगा। क्या नहीं पूरी करेगा? इच्छा कुछ भी हो सकती है आपकी ना, इच्छा मनुष्य कुछ भी करता है, जो जरूरत नहीं ना उसकी भी इच्छा होती है हमें। प्रभु इच्छाएं नहीं पूरी करता, प्रभु जरूरतें पूरी करता है। जो मेरी जरूरत है, फिर वो कितनी भी बड़ी हो फिर भी जरूरत पूरी करेगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर विश्वसनीय परमेश्वर है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यीशु कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। वो खुदा हमारे बीच में है। आमेन। विश्वास करें, अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हाँ प्रभु, जिस रीति से चेलों को आपने सिखाया, जब उनका मन व्याकुल था, जब वो चिंता और निराशा में थे। हाँ प्रभु, सेवकाई के बारे में हम देखते हैं उन लोगों में, जब आपने 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर 5000 लोगों को खिलाया, उसी में से उनको आशीष वापस मिली। वैसे ही प्रभु, हम भी आपकी ओर देखें, आपकी इच्छा को पूरी करें प्रभु। जितनी जिम्मेदारी आपने हमें दी है ना, उनको पूरी करते जाए। अपने हाथ में कुछ न रखे प्रभु, हम देने वाले बने। एक दिन आएगा कि हम ही बटोरेंगे, इतना बटोरेंगे कि टोकरियां भर जाएगी। प्रभु जी, उस विश्वास से चलने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। एक छोटा सा कोरस लेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम पहले आपके कामों को करें, पहले हम आपकी इच्छा को पूरी करें, बाद में आप हमारी सारी जरूरतों को पूरी करेंगे। हमारा मन व्याकुल न हो, हम आप में बने रहें, सदा आनंद करें, क्योंकि आप हमारे साथ हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले बने। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं।